सी भाषाएं बोली जाती है। इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे। लेकिन ये जुबान जो है ना आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है। बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं, और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना तो जीता हुआ भी चीजों को हार सकते हैं। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए, और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीजें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं? आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि यह व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है तो उसे अकेले में समझाइए, और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए कि, लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए, तुम्हारे में इतना मेहनत, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किए। मतलब आप केवल इसे निगेटिव मत बोलते रहिए। और किसी भी रिश्ते को अगर बिगाड़ना है ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उसकी कमियों को डेली पहुंचते रहिए। तुम ये किया, तुम ये किया, तुम ये किया, यार दुनिया का कोई रिश्ता चौपट हो जाएगा। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को खत्म कीजिए, कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए। बाकी हॉस्पिटल से मार खाया हुआ व्यक्ति भी अगर ऑल इंडिया मेडिकल चला जाए तो उसका जो इलाज है वो बड़ा अच्छा होता है। और ऐसा हमने सुना है आप लोगों ने। तो मैंने कहा सर आप भी उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट हो जहां से बाकी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर पास आउट है। मैं डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल के नाम नहीं ले सकता, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग डॉक्टर्स हैं, वो भी उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट है, वही किताबें पढ़ के आए, हो सकता है टीचर भी एक ही हो। तो आप जो ऑल इंडिया मेडिकल में बैठे हुए लोग हो, आपके रिजल्ट इतने शानदार होते हैं और XYZ हॉस्पिटल के रिजल्ट इतने शानदार नहीं होते, क्यों? ऐसा क्या ताकत है आप, ऐसा क्या टैलेंट है आप? हम समझना चाहते हैं, पूरा देश समझना चाहता है। उसने बोला शर्मा जी बड़ा सिंपल है। तो मैंने बोला क्या? बोला एक्सपीरियंस। मैंने बोला एक्सपीरियंस मतलब? बोला X हॉस्पिटल का डॉक्टर पूरे 2 महीने में जितनी OPD देखता होगा, कह रहा मैं 2 दिन में देखता हूं। 2 महीने में जितने केस देखता होगा, मैं 2 दिन में मेरी आंखों के सामने से निकल जाते हैं। उसके लिए कोई केस नया हो सकता है, मेरे लिए वही केस 100 बार आ चुका है। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गया। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए तो सेल में आप मास्टर हो सकते हैं। सिखाना चाहता हूं आज आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो और दाहिने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ, फटाफट फटाफट। हाँ ठीक है, अब तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो आंख बंद करके, तुरंत, बदलना नहीं है। कुछ भी याद करो, फर्नीचर अपने दिमाग में आंख बंद करके, तुरंत कोई भी एक फूल याद करो, तुरंत कोई भी एक कलर याद करो, तुरंत 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर याद करो। बस अब मैं आपको बताता हूं, 90% लोगों ने अपने दाहिने हाथ की यही 3 उंगलियां उठाई होंगी। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने 1 में से 10 में 7 नंबर सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने लाल रंग सोचा होगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग एक जैसे ही होते हैं साथियों, आपको डील
करना आना चाहिए बस। लोग अलग अलग नहीं होते, ऑल पीपल आर सेम। इससे व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं, बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूरी नहीं है। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नजर रखिए जैसे दुश्मनों पर नजर रखते हैं, वरना वो बिगड़ेगा। दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा। भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बना जो दिल में रहता है। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। आप देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए। और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात है। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करें। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता।